Hi everybody, this is Deepak Jain. I'm the co-founder of the Fragrance People. जैसा आप सब जानते हैं, we export these products, we sell these home fragrance products जो आप पीछे देख सकते हैं मेरे। और आज का टाइटल भी जो है वो एक्सपोर्ट के बारे में ही है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने कोई भी प्रोडक्ट चाहें उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट इट। इससे पहले कि हम डिटेल में स्टार्ट करें, आई जस्ट टेल यू बेसिक चीज़ बात कर लेते हैं हम। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है एक्सपोर्ट है क्या बेसिकली। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट तब मानते हैं हम जब आप किसी नई कंट्री को या डिफरेंट कंट्री को, इंडिया से बाहर किसी कंट्री को अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। वो चाहे बाय एयर शिपमेंट जाए, चाहे बाय सी जाए, बाय कोरियर जाए, कैसे भी जाए, बट इट हैज़ टू बी आउटसाइड इंडिया। जब हम अपने देश से किसी और देश से माल बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। और कई बार वर्ड यूज़ करते हैं लोग, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। इम्पोर्ट हम तब कहते हैं जब हम किसी दूसरे देश से, चाइना हो, यूएस हो, यूरोप हो, कहीं से भी हम कुछ चीज़ अपने कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से खरीद के हम अपने देश में लेके आ रहे हैं, उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। सो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। आई होप इसमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो किसी को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड काफ़ी लोग इकट्ठा यूज़ करते हैं, बट दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी कंपनी को आप स्टार्ट करते हैं इंडिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लीजिए, आप एक कंपनी ओपन कर लीजिए। कंपनी कैन बी इन डिफरेंट फॉर्मेट, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, वो आप किसी भी अकाउंटेंट से डिस्कस कर सकते हैं आपकी नीड्स के हिसाब से। और उसके बाद एक चाहिए होता है, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें चाहिए होता है IEC कोड, विच इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। वो चाहिए होगा आपको, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी आपको। और एक होता है GST, ऑफकोर्स आपको पता ही है इंडिया में GST इज़ वैलिड नाउ, तो GST रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी आपको। और फिर होता है RCMC। RCMC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। कभी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो इंडिया में ऑलरेडी 26 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। तो डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट क्या है, सपोज आप हैंडीक्राफ्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक RCMC मिल जाता है, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट। तो डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको गारमेंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उस तरीके से दे आर 26 डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन इंडिया, आप उसके हिसाब से उनसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही हैं। इससे पहले आप कुछ भी एक्सपोर्ट करें तो लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे, पहले ये कर लें ताकि हमें पता है कि बेसिक लीगली आप इनेबल्ड हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है। आप सोचेंगे कि ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है लोकल मार्केट में डोमेस्टिकली, हम क्यों एक्सपोर्ट करें। उससे ज़रूरी है कि हम जान लें कि हमें करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, और हर एक का पर्सनल सिचुएशन होती है। तो मैं बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि जो एडवांटेजेस आपको हो सकते हैं। देखिए, एक नंबर 1 एडवांटेज जो है वो है प्राइसिंग का। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो भी प्राइस आप पे जिसको आप यहाँ बेच रहे हैं उससे बेटर प्राइस पे आपको पॉसिबिलिटी है कि बाहर जो आप भेजेंगे उसको, उसका रिटेल प्राइस उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि हर एक कंट्री का डिफरेंट वो होता है। ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी डिफरेंट कंट्रीज़ में मिलते हैं। कई बार लोग चाहते हैं कि आईफोन हम कहीं और से ले आएँ, US से ले आएँ या कहीं और से ले आएँ जहाँ सस्ता मिलता है। इसी तरीके से आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, और एक बार चेक कर लीजिए, ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप कि आपका प्रोडक्ट सपोज अगर यहाँ पे 5000 का आप कर रहे हैं, उसको बिक रहा है, तो दूसरी कंट्री में जहाँ आप चाहते हैं एक्सपोर्ट करना, वहाँ उसका रिटेल प्राइस क्या है। टैक्सेशन भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट फिर भी एक बार दिस इज़ अ गुड एडवांटेज कि हमारे को मैक्सिमम टाइम अच्छा प्राइस मिल जाता है प्रोडक्ट का। दूसरा फिर ऑफकोर्स एक और चीज़ है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे बेच रहे हैं, एक एक्स्ट्रा आपको वॉल्यूम मिल जाता है। आपको जो एग्जिस्टिंग बिजनेस तो चल ही रहा है, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल जाता है डिफरेंट कंट्री से, तो उससे आपको और एडवांटेज मिलता है, स्केल मिलता है आपको, और आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो डेफिनेटली दैट इज़ अनदर एडवांटेज। एंड मेरे को जो बेस्ट चीज़ लगती है इसके अंदर एक्सपोर्ट में, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, वो ये है कि अगर आप अच्छे बायर से काम करते हैं तो आपको कोई पेमेंट्स का इशू नहीं है। एवरीथिंग वेरी नीट एंड क्लीन। आप शिपमेंट भेजेंगे, एक्सपोर्ट होगा, प्रॉपर्ली आप देख के वेरीफाई करके बायर से काम करिए, प्रॉपर बैंक टू बैंक आपको ट्रांसफ़र आएगा, पेमेंट का झंझट नहीं है जैसे कई बार डोमेस्टिकली होता है। इसलिए लाइक वी प्रेफर कि बहुत ज़्यादा ऐसी ना किया जाए। यहाँ पे क्रेडिट वगैरह देते हैं हम अपनी कंट्री में, कि कलेक्शन करना पड़ता है, बाबा फ़ोन करो, पेमेंट नहीं आती है जी, अभी वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो आपको इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं बिल्कुल। आप अच्छे कंपनी से एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रॉपर्ली आपको एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट ऑटोमेटिकली ड्यू डेट पे आ जाती है। आपको ये नहीं कि आपको बाबा फ़ोन करना पड़ रहा है, उसके लिए पीछे पड़ना पड़ रहा है। तो इट इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा इससे। अगर आपको और भी वीडियोज़ ऐसे चाहिए तो प्लीज़ एक तो हमें कमेंट्स में बताइए किस टाइप का कंटेंट चाहिए आपको। हम उस तरीके का आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज देंगे। हम कोई ऐसे कोई कोच या कोई ट्रेनर नहीं हूँ मैं कि मैं आपको कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ। आई विल शेयर माई रियल इन्फॉर्मेशन विद यू, क्योंकि हम डे एंड नाइट में यही कर रहा हूँ। तो आई शेयर रियल चैलेंजेस क्या आते हैं, रियल सोल्यूशन क्या किस तरह से निकालते हैं, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू।
तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड प्लीज़ लेट अस नो what other kind of things you would like to know from us.